गेम कनेक्शन प्रगति पर है। दिव्य महाद्वीप में आपका स्वागत है। आसपास का दृश्य बदल गया, चक्कर धीरे धीरे गायब हो गया और एक बिल्कुल नई लेकिन अविश्वसनीय रूप से परिचित दुनिया मेरी आंखों के सामने खुल गई। मैं वापस आ गई हूँ। ये ने दिव्य महाद्वीप को ढकने वाले विशाल होलोग्राफिक पहिए को देखा। उसकी भावनाएं एक जटिल मिश्रण थीं। किसी खिलाड़ी के महाद्वीप पर जन्म लेने से पहले उसे प्रतिभा ड्रॉ से गुजरना पड़ता है। प्रतिभा स्तर निम्नतम से उच्चतम तक FEDC BAS और ACCS है। मेरे पिछले जीवन की यादों के अनुसार एस स्तर की प्रतिभा वाले केवल कुछ हजार लोग थे और हुआक्सिया जिले में 100 से भी कम लोग थे। उच्चतम ACCS स्तर की प्रतिभा पूरे ईश्वर प्रदत्त महाद्वीप में 10 वर्षों की अवधि में केवल 11 बार दिखाई दी है और लॉन्च के 1 वर्ष के भीतर हुआक्सिया सवा में केवल 1 बार दिखाई दी है। ये ने राहत की एक धीमी सांस ली और फिर तेजी से भ्रामक रूलेट व्हील से टकरा गई। ACCS स्तर की प्रतिभा प्राप्त करने पर बधाई दिव्यक्ष। बकवास। ये का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने तुरंत प्रतिभा पैनल को बुलाया। ईश्वर द्वारा दी गई धुरी। रैंक ACCS अद्वितीय। प्रभाव 1 विभिन्न प्राथमिक व्यवसाय आपके लोहार द्वितीय पेशे को अलग अलग बफर्स प्रदान करेंगे। प्रभाव 2 फोजिंग में समय, ब्लूप्रिंट या सामग्री की खपत नहीं होती। फोजिंग के परिणाम यादृच्छिक होते हैं। दैनिक फोजिंग सीमा द्वितीय पेशे के रैंक के आधार पर भिन्न होती है। प्रभाव 3 एक ही उपकरण को कई बार पुनः निर्मित करने की अनुमति देता है। प्रभाव 4 प्रतिदिन एक परफेक्ट फोजिंग स्क्रॉल प्राप्त करें। उपयोग के बाद आप एक यादृच्छिक फोजिंग प्रयास कर सकते हैं जो आपके वर्तमान द्वितीय पेशे के रैंक से सबसे अच्छी तरह मेल खाता हो। प्रभाव 5 किसी भी माध्यम से प्राप्त 100% अनुभव को लोहार प्रवीणता में परिवर्तित कर दिया जाएगा जब तक कि लोहार पेशे का रैंक भगवान के हाथ तक नहीं पहुंच जाता। आपके द्वारा सफलतापूर्वक व्यापार किए गए प्रत्येक उपकरण के लिए आपको उपकरण की समग्र रेटिंग के आधार पर निःशुल्क विशेषता अंक प्राप्त होंगे। नोट 1 मुफ्त विशेषता अंक प्राप्त करने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। 1 उपकरण दिव्य अक्ष प्रतिभा द्वारा गढ़ा हुआ होना चाहिए। आप उस उपकरण का व्यापार करके विशेषता अंक प्राप्त नहीं कर सकते जिसे प्रतिभा द्वारा गढ़ा नहीं गया है। 2 उपकरण एक ही उपकरण का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। नोट 2 स्तर पुरस्कार अभी भी लागू नहीं होंगे, वे पूरी तरह से द्वितीयक व्यवसाय दक्षता में परिवर्तित हो जाएंगे। प्रभाव 6 फोजिंग के दौरान एक अतिरिक्त विशेषता स्लॉट जोड़ने की 50% संभावना, 2 अतिरिक्त विशेषता स्लॉट जोड़ने की 30% संभावना और 3 अतिरिक्त विशेषता स्लॉट जोड़ने की 20% संभावना होती है। भावना टिल्ड ये ने हल्की ठंडी हवा ली। गॉड्स कॉन्टिनेंट में फोजिंग बहुत महंगी है और साधारण खिलाड़ी इसे वहन नहीं कर सकते। इस हुनर की बदौलत ये बिना किसी खर्च के काम कर सकती है। बिना किसी सामग्री, बिना किसी ब्लूप्रिंट के ये पूरी तरह से जोखिम मुक्त व्यवसाय है। मुनाफा कमाने का एक पक्का तरीका। कल्पना करना, एक बार जब मैं भगवान के हाथ के स्तर तक आगे बढ़ जाऊंगा तो सबसे साधारण शुरुआती लंबा धनुष भी पुनः गढ़े जाने के बाद संभवतः एक दिव्य कलाकृति के बराबर हो जाएगा, है ना? राक्षस हत्या अनुभव बिंदुओं को लोहार दक्षता में परिवर्तित करना अनसुना है। इसका मतलब यह है कि ये अपने द्वितीय पेशे में बहुत आसानी से दक्षता हासिल कर लेगी, लेकिन इसकी कीमत पर उसका प्राथमिक पेशा स्तर हमेशा के लिए स्तर 1 पर अटका रहेगा, जैसा कि ACCS स्तर की प्रतिभा से अपेक्षा की जाती है। यद्यपि यह एक जीवन कौशल प्रतिभा है, लेकिन शक्तिशाली उपकरणों के एक सेट के समर्थन से ये युद्ध कौशल की कमी को पूरी तरह से पूरा कर सकता है। ये ने शांतिपूर्वक स्थिति का विश्लेषण किया। पागलपन भरे फोजिंग पहलू को छोड़ दे तो ये तथ्य कि आप फोज्ड उपकरणों का व्यापार करके असीमित मुफ्त विशेषता अंक प्राप्त कर सकते हैं किसी भी लड़ाकू प्रतिभा से अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा गॉड्स कॉन्टिनेंट के बाद के चरण मुख्य रूप से राष्ट्रव्यापी लड़ाइयों पर केंद्रित होंगे। युद्ध के मैदान में अकेले लड़ना संभव नहीं है, एक स्थिर टीम बनाना आवश्यक है। अपने भरोसेमंद साथियों को अप्रयुक्त उपकरण बेचें, फिर युद्ध में उतरें, नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करें। क्या ये बेहतर विकल्प नहीं है? इस क्षण ये की प्रतिभा जागृत हो गई और उसने अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। ये दिव्य महाद्वीप की ओर उतरती रही। उसके कानों में एक सिस्टम सूचना सुनाई दी। कृपया अपना चरित्र नाम दर्ज करें। 1 पत्ता, चरित्र का नाम पुष्टि हो गया है, कृपया वर्ग का चयन करें। मेरी आंखों के सामने 5 अर्धपारदर्शी आकृतियां प्रकट हुईं, जो 5 मुख्य व्यवसायों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं: योद्धा, हत्यारा, तीरंदाज, जादूगर और पुजारी। ये ने पाया कि प्रत्येक प्रकाश और छाया के नीचे अतिरिक्त जानकारी की एक पंक्ति थी। परफेक्ट पावर सिर्फ योद्धाओं के लिए।
बुनियादी फोर्जिंग विशेषताएं बढ़ाई जाएंगी। निपुणता हत्यारे के लिए विशेष फोर्जिंग अतिरिक्त हमले की गति, महत्वपूर्ण हमले की संभावना, गति, कास्टिंग गति और कूलडाउन में कमी प्रदान करता है। रिदम मास्टर सिर्फ तीरंदाजों के लिए। फोर्जिंग एक कौशल विशेषता बार जोड़ता है। प्रेरणा केवल जादूगरों के लिए। फोर्जिंग से अतिरिक्त तात्विक महारत मिलती है। फोकस पुजारी विशेष फोर्जिंग वर्ग विशिष्ट विशेषताएं जोड़ता है। मुख्य पेशे द्वारा जोड़े गए प्रभाव बहुत अच्छे हैं। अनुभव का उपयोग स्तर बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता, इसलिए मुख्य कार्य कौशल वृक्ष को अनलॉक नहीं किया जा सकता। रिदम मास्टर के पास एक अतिरिक्त कौशल विशेषता पट्टी होना अभी भी शुरुआती चरणों में बहुत उपयोगी है। अपना मन बना लेने के बाद ये ने अपने शरीर को नियंत्रित किया और तीरंदाज की छाया से टकरा गई। आपकी प्राथमिक कक्षा आर्चर चुन ली गई है। कृपया अपनी माध्यमिक कक्षा चुनें। साइड जॉब्स में व्यापार, फोर्जिंग, निर्माण, कीमिया, संगीत, लेखन, खेती और लगभग सभी वास्तविक दुनिया की नौकरियां शामिल हैं। लेकिन ये के लिए एकमात्र विकल्प लोहार बनना है। द्वितीय पेशा लोहार की पुष्टि हो गई है। वर्तमान रैंक नौसिखिया। खेल में प्रवेश करें। अचानक तीव्र चक्कर आने के बाद ये ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को शुरुआती गांव में पाया। ऊंचे पेड़ों से घिरे हरे भरे जंगल में साधारण लकड़ी के केबिन बने हुए हैं। एनपीसी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे और खिलाड़ियों के अचानक प्रकट होने पर घबराए नहीं। ये को आसानी से तीरंदाजी प्रशिक्षक मिल गया। यह एक उत्कृष्ट और सुंदर छाया योगिनी है जिसकी त्वचा एक शिशु की त्वचा से भी अधिक सफेद और नाजुक है। वास्तव में काकरोट का जीवनकाल 1000 वर्ष से अधिक हो गया है, जिससे वह वास्तव में अमर हो गया है। नमस्ते गुरु, मैं यहाँ अपनी शुरुआती सामग्री लेने आया हूँ। प्रत्येक साहसी को 100 तांबे के सिक्के, एक शुरुआती धनुष और एक लकड़ी का तरकश मिल सकता है तथा एक प्रारंभिक कौशल सीखने का अवसर मिल सकता है। काकरोट ने एक लंबा धनुष, एक तरकश और सिक्कों से भरा एक छोटा थैला सौंप दिया। उसने सारा सामान अपने बैग में भर लिया और कौशल पैनल खोला जो उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। स्तर 1 के तीरंदाज को सीखने के लिए 3 प्रारंभिक कौशल होते हैं। प्रभावी तीर लक्ष्य की गति को 2.5 सेकंड के लिए कम करता है और शारीरिक क्षति पहुंचाता है। जब लक्ष्य 10 मीटर के दायरे में होता है तो क्षति 30% कम हो जाती है। इस कौशल को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। क्रिम्सन एरो एक ऐसा तीर चलाता है जो घाव को चीर देता है, शारीरिक क्षति पहुंचाता है और अगले 10 सेकंड तक लगातार नुकसान पहुंचाता रहता है। मारक क्षमता से युक्त होने पर यह कौशल दुश्मन के जादू टोने को भी बाधित कर सकता है या उन्हें उनके घोड़ों से गिरा सकता है। बाज की ताकत घास के मैदानों पर बाज की आत्मा की शक्ति का अनुभव करें। 10 मिनट के लिए दूर से किए गए हमले से होने वाली क्षति 10% बढ़ जाती है और गति 10% बढ़ जाती है। पहले 2 कौशल इम्पैक्ट एरो और क्रिम्सन एरो में डिबफ प्रभाव होते हैं और ये निरंतर क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन ये को तीरंदाजों की गति का लाभ अधिक पसंद है क्योंकि वह दुश्मनों को चकमा देने के रोमांच का आनंद ले सकती है। गति बढ़ाने से न केवल आप तेजी से यात्रा कर सकते हैं बल्कि गलती की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। यदि आप जीत सकते हैं तो लड़ें, यदि नहीं जीत सकते तो भाग जाएं और धोखा देने की रणनीति का पूरा उपयोग करें। आपने तीरंदाजी कौशल ईगल्स माइट सीख लिया है। तस्क यही एकमात्र तीरंदाजी विशिष्ट कौशल होना चाहिए जो मैं सीख सकती हूँ, ये ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा क्योंकि वह स्तर नहीं बढ़ा सकी और इस प्रकार वह तीरंदाजी विशिष्ट कौशल नहीं सीख सकी जो स्तर बढ़ने पर अनलॉक हो गए थे। इसके अलावा खिलाड़ी बॉस को हराकर विभिन्न दुर्लभ कौशल भी हासिल कर सकते हैं। सामान्यतः कहें तो दुर्लभ कौशलों में कोई वर्ग या स्तर प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन मुख्य हथियार के लिए उनकी आवश्यकताएं होती हैं। उदाहरण के लिए जादू कौशल के लिए राजदंड, कर्मचारी या छड़ी की आवश्यकता होती है। तीरंदाजी कौशल के लिए धनुष, क्रॉसबो या क्रॉसबो की आवश्यकता होती है। उपकरणों पर कोई वर्ग प्रतिबंध नहीं है। पुजारी भारी कवच पहन सकते हैं, धनुर्धर लाठी चला सकते हैं और यहाँ तक कि योद्धा भी कपड़े का कवच पहन सकते हैं। हालांकि गलत कपड़े पहनने से आप अपनी अधिकांश कुशलताओं का उपयोग करने में असमर्थ हो जाएंगे। संक्षेप में, देवताओं का महाद्वीप एक अत्यधिक खुली दुनिया है। ये सभी 30 कौशल स्लॉट को दुर्लभ कौशल से भरने के लिए तैयार है। उपकरण को 11 स्तरों में विभाजित किया गया है। निम्न, उत्तम, दुर्लभ, उत्कृष्ट, उत्तम, महाकाव्य, पौराणिक, प्राचीन, अमर, अवशेष और दैवीय रूप से प्रदत्त। द्वितीयक व्यवसायों को 11 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आम आदमी, शुरुआती, प्रशिक्षु, कुशल कार्यकर्ता, विशेषज्ञ, वरिष्ठ विशेषज्ञ, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, महान मास्टर और दिव्य शिल्पकार, दिव्य हाथ।
सामान्यतः कहा जाए तो एक नौसिखिए के पास घटिया उपकरण बनाने की 90% संभावना होती है, उत्कृष्ट उपकरण बनाने की 9.9% संभावना होती है तथा दुर्लभ उपकरण बनाने की 0.1% संभावना होती है। आपके द्वितीयक पेशे का दर्जा जितना ऊंचा होगा, उच्च श्रेणी के उपकरण बनाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। शुरुआती लॉन्गबो और क्विक ड्रॉ को पुनः गढ़ने योग्य पाया गया है। दिव्य अक्ष प्रतिभा सक्रिय है। पुनः गढ़ें। मेरे दिमाग में एक अधिसूचना की ध्वनि गूंजी। निश्चित रूप से ये की आंखें चमक उठी और उसने चुपचाप सिर हिला दिया। धनुष और तरकश तीरंदाजी के सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक और द्वितीयक हथियार हैं। एक अच्छी तरह से बनाया गया धनुष खिलाड़ियों को शुरुआती खेल में कहीं अधिक उच्च स्तर के राक्षसों को हराने में सक्षम बना सकता है। विशेष तात्विक विशेषताओं वाला तरकश अनंत संभावनाओं को खोल सकता है। कृपया फोर्जिंग प्रकार का चयन करें। 1. सामान्य फोर्जिंग। विशेषताएं और ग्रेड यादृच्छिक हैं। 2. परफेक्ट फोर्जिंग। वर्तमान द्वितीयक पेशा रैंक नौसिखिया रीफोर्जिंग प्रभाव दुर्लभ होने की गारंटी है और निश्चित रूप से 3 विशेषता स्लॉट जुड़ेगा। नोट: वर्तमान में एक परफेक्ट फोर्जिंग स्क्रॉल है। शुरुआती के लिए लंबे धनुष और तरकश के ऊपर 2 विकल्प दिखाई देते हैं। तरकश मानक फोर्जिंग का उपयोग करके बनाया गया है। एक क्षण विचार करने के बाद ये ने पहले तीर बॉक्स को निशाना बनाने का निर्णय लिया। दिव्य अक्ष का उपयोग करके नौसिखिए लोहार बिना किसी नुकसान के दिन में 2 बार फोर्ज कर सकते हैं। ये उनके केवल 2 अवसर हैं। एरो बॉक्स निम्न गुणवत्ता, जोड़ 1 चपलता, जोड़ 1 दूरी से हमला, 1000 लकड़ी के तीर संग्रहित करता है। नोट: जनरल स्टोर में सभी प्रकार के तीर मिलते हैं। खराब गुणवत्ता वाले उपकरण जिनमें कोई भी विशेषता नहीं है। सामान्य फोर्जिंग प्रक्रिया में रीफोर्जिंग प्रगति 5%, 0.10%, 0.100%। पुनर्निर्माण सफल। नकली जालसाजी। इसके लिए फोर्जिंग भट्टी, विभिन्न धातु अयस्कों, फोर्जिंग ब्लूप्रिंट, शारीरिक शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है और सफलता दर बहुत कम है। प्रामाणिक फोर्जिंग। किसी हाथ की आवश्यकता नहीं है, बस इसे नियंत्रित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें और प्रगति बार के पूरा होने की प्रतीक्षा करें। 100% सफलता दर। ये सचमुच अच्छा है। घबराहट, उत्साह और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ ये उपकरण पैनल लाता है। विंड स्प्राइट की एरो बास्केट उत्तम। जोड़ 5 चपलता, जोड़ 10 दूरी से हमला, जोड़ 5% गति, जोड़ 5% गति। दिव्य अक्ष के लिए अतिरिक्त विशेषता बार। तेज तीरों को संघनित करने के लिए हवा में तैरते वायु तत्वों का उपयोग किया जाता है। भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है और वे फायर होते ही उपलब्ध हो जाते हैं। पवन प्रेत का आशीर्वाद। प्रत्येक तीव्र तीर चलाने पर 2% गति प्राप्त करें, जो 20% तक बढ़ जाती है। दिव्य अक्ष के लिए अतिरिक्त विशेषता पट्टी। रिदम मास्टर। गेल फोर्स चलते समय आपके दूर से किए गए हमले से होने वाली क्षति 10% बढ़ जाती है। ये की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। जिसने भी प्रतिस्पर्धी खेल खेले हैं वह अच्छी तरह जानता है कि तीरंदाजों के लिए गति कितनी महत्वपूर्ण होती है। वायरलेस पतंगें। गुरिल्ला युद्ध का एक शानदार तमाशा। गति बढ़ने से दुश्मन आपको छू भी नहीं पाएंगे। उत्कृष्ट स्तर तक पहला पुनर्रचना 2 दिव्य अक्षों द्वारा जोड़े गए विशेषता पट्टियों के साथ गति को 30% तक बढ़ा सकता है। ईगल की शक्ति से 10% की गति वृद्धि के साथ ये युद्ध के मैदान पर व्यावहारिक रूप से अजेय है। इसके अलावा ये इससे भी आगे सोचता है। शुरुआती गांव छोड़ने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी को सभी राष्ट्रों के टॉवर में प्रवेश करना होगा। 90वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद उन्हें अपना मुख्य वर्ग बदलने का अवसर मिलेगा। धनुर्धारियों और हत्यारों दोनों में चपलता उनकी प्राथमिक विशेषता है और वे चमड़े के कवच के विशेषज्ञ भी होते हैं। हत्यारा मुख्य वर्ग प्राप्त करने के बाद आपको निपुणता लाभ भी प्राप्त होगा, जो उपकरण को पुनः तैयार करते समय हमले की गति और गति विशेषताओं को बढ़ाता है। अपने उपकरणों के पूरे सेट से गति बोनस प्रदान करने के साथ ये का दृढ़ विश्वास है कि लाइटहाउस जिले में भगवान के बाएं हाथ के अलावा जिसके पास असीमित गतिशीलता की प्रतिभा है, कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता है। हालांकि इस समय सबसे अधिक जिस चीज की प्रतीक्षा की जा रही है वह है शुरुआती लॉन्गबो का पुनः निर्माण, जो एक दुर्लभ श्रेणी का मुख्य हथियार है। इसके बारे में सोचना ही रोमांचक है। शुरुआती लॉन्गबो। जोड़ 2 चपलता, जोड़ 2 दूरी से हमला। इसके बाद हम परफेक्ट रिफोर्जिंग का उपयोग करेंगे। शुरुआती लॉन्गबो के गुणों को पूरी तरह से बदल दिया गया है। पवन नर्तक का शानदार धनुष दुर्लभ। जोड़ 15 चपलता, जोड़ 30 दूरी से हमला, जोड़ 10% हमले की गति, जोड़ 10 मीटर हमले की सीमा।
जोड़ 20 मीटर आक्रमण सीमा ईश्वर प्रदत्त अक्ष अतिरिक्त विशेषता पट्टी। जोड़ 20% आक्रमण गति ईश्वर प्रदत्त अक्ष अतिरिक्त विशेषता पट्टी। स्विफ्ट डांस रेंज अटैक हिट दर में 10% की वृद्धि हुई, क्रिटिकल हिट दर में 10% की वृद्धि हुई। उड़ती शक्ति वायु देवता की शक्ति का उपयोग करके कलाकार हवा में ऊपर चढ़ जाता है। दूरी से हमले की सीमा 50 मीटर तक बढ़ जाती है और क्षति 20% तक बढ़ जाती है। सोअरिंग पावर अवस्था में कलाकार की शारीरिक और जादुई सुरक्षा नगण्य होती है और हमला होने पर उन्हें पूरी क्षति होती है। प्रभाव की अवधि के दौरान गति संभव है। दिव्य आशीर्वाद अक्ष के लिए विशेषता पट्टी जोड़ी गई। ताल मास्टर हवा का तीर धनुष और क्रॉसबो कौशल की अधिकतम हमले की सीमा को 20 मीटर तक बढ़ाता है। पूरी तरह से गड़ा हुआ 100 मीटर तक की सीमा बढ़ाता है। एक नौसिखिए तीरंदाज की बुनियादी रेंज सिर्फ 20 मीटर होती है। इस लंबे धनुष से ये रेंज 6 गुना ज्यादा है। लगभग 100 मीटर दूर से किसी का सिर काटने के लिए काफी। पतन की रणनीति और इलाके के फायदे की मदद से राक्षस ये के करीब भी नहीं पहुंच सके। काकरोट छोड़ने के बाद ये सीधे ट्रेनस्क्वायर की ओर चल पड़ा। ट्रेनस्क्वायर शुरुआती गांव का सबसे खुला क्षेत्र है और नए खिलाड़ियों के लिए लेवलिंग केंद्र है। किंवदंती है कि यह अंतरिक्ष के प्राचीन देवता द्वारा अवतरित एक चमत्कार है, जिसका केंद्र 3 क्षेत्रों में विभाजित है और स्थानिक परतों से भरा हुआ है, जो अनगिनत खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण का मैदान प्रदान करता है। इसलिए देवता और दानव महाद्वीप में केवल एक ही प्रारंभिक गांव है, जहां सभी खिलाड़ी एक साथ इकट्ठा होंगे। बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे प्रशिक्षण क्षेत्र क्रमशः स्तर 1 to 3, 4-6 और 7-10 के लिए हैं। स्तर 1-3 प्रशिक्षण क्षेत्र डार्क कॉप्स गुफा पर पहुंचे। स्थानिक इंटेलियर के अस्तित्व के कारण अनगिनत खिलाड़ी अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे। जिस इंटेलियर में ये स्थित था, वहां लोगों की संख्या ज्यादा नहीं थी, शायद कुछ 100 के आसपास। कई खिलाड़ी छोटे छोटे समूहों में एकत्रित हुए तथा उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें प्रशिक्षण कालकोटरी के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की टीम मिल जाएगी। बी रैंक की प्रतिभा चट्टान की तरह ठोस है, जो क्षति को 30% तक कम करती है और स्वास्थ्य को 20% तक बढ़ाती है, जिससे ये सबसे मजबूत टैंक बन जाता है। सी रैंक या उच्च जादूगर को जोड़ें और 4=1। सी रैंक प्रतिभा स्प्रिंग टाइड मेलोडी भरपूर उपचार एक महिला टीममेट की तलाश में अब तक का सबसे दिल को छू लेने वाला उपचारक। क्या किसी को एफ रैंक वाले किसी व्यक्ति में रुचि है? वाह, मैं एक मधुर प्यारे तरीके से आपका उत्साहवर्धन करूंगा। मुझे सचमुच वे दिन याद आते हैं। अपने पिछले जीवन में ये को टीम बनाकर अच्छा समय बिताना पसंद था, लेकिन बाद में जब अंततः अंधकार युग आया और देवताओं का एक के बाद एक वध किया गया, तो उन्होंने महसूस किया कि किसी भी कोमलता को बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत शक्ति की आवश्यकता होती है। अब उसके पास अतीत को याद करने के लिए कोई फुर्सत नहीं है, या यूं कहें कि अब कोई भी इतना ताकतवर व्यक्ति नहीं है जिसके वह करीब आ सके। नमस्ते। आश्चर्य की बात यह है कि एक छोटी लड़की जो मुश्किल से ये की छाती तक पहुंची थी, एक मासूम मुस्कान के साथ दौड़ती हुई आई। अरे भाई, क्या तुम मिलकर डार्क कॉप्स गुफा पर खेती करना चाहते हो? मेरे पास सुपर शक्तिशाली बफ कौशल हैं। प्रशिक्षण कालकोटरी के 2 मोड हैं, एकल और टीम। टीम मोड में एक साथ अधिकतम 5 खिलाड़ी प्रवेश कर सकते हैं। हे भगवान, क्या यह एस रैंक प्रतिभा वाला चिकित्सक नहीं है? उसने टीम बनाने के सभी निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया। वह व्यक्ति कौन है? उसमें किस प्रकार की प्रतिभा है? मुझे नहीं पता, लेकिन वह बहुत सुंदर है। बिल्कुल नहीं, नानी तो सुंदरता की दीवानी है। इस दुनिया में क्या गड़बड़ है? हम बदसूरत आदमी आखिर कब अपने लिए खड़े हो पाएंगे? आसपास की भीड़ में चर्चा का माहौल बन गया। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि प्रसिद्ध एस रैंक प्रतिभा वाले चिकित्सक राष्ट्र युद्ध की भविष्य की आशा एक सुंदर लड़के के साथ समाप्त होंगे। भले ही यह सुंदर लड़का बहुत सुंदर है। क्षमा करें, मेरी प्रतिभा जीवन कौशल श्रेणी में है। मुझे आश्चर्य हुआ कि चारकोल रोस्टेड लुल्लू, जो मेरे पिछले जीवन में हुआक्सिया जिले के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली चिकित्सकों में से एक था, ने मुझे टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ये सहमत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया। चारकोल भुनी हुई लुल्लू काफी मजबूत है, लेकिन उसका समर्थन कोण काफी मुश्किल है। जितना अधिक जहर उसके साथियों को मिलता है, उतना ही मजबूत बफ वह प्रदान करती है। यही कारण है कि चारकोल लुल्लू ने सामान्य खिलाड़ियों के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। वे वास्तव में इस तरह की मार सहने के योग्य नहीं थे। हम पहले एक दूसरे को मित्र के रूप में जोड़ सकते हैं और बाद में यदि मौका मिले तो टीम बना सकते हैं।
ये ने अपने आसपास के आश्चर्यचकित चेहरों को नजरअंदाज करते हुए मित्रता का अनुरोध भेजा और टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा। आपको डार्क कॉप्स गुफा में टेलीपोर्ट किया जा रहा है। आपने 5 खिलाड़ी टीम मोड का चयन किया है और कालकोटरी की कठिनाई को उच्चतम स्तर पर सेट किया गया है। चेतावनी, चेतावनी, आपकी वर्तमान टीम में केवल एक सदस्य है। कृपया सावधानी से चुनें। ये ने लाल रंग की अधिसूचना को हटा दिया और अपने निर्णय पर अड़ी रही। शुरुआती गांव से निकलने के 2 रास्ते हैं। एक विकल्प यह है कि मैं स्तर 10 तक पहुंच जाऊं और दूसरा यह है कि मैं अपनी किसी भी मूल विशेषता में 100 अंक तक पहुंच जाऊं। मैं केवल दूसरा ही विकल्प चुन सकता हूं। ओह, चलो पहले विशेषता पैनल की जांच करें। नाम, ये जाति, मानव, स्तर लव.1, प्रतिभा दिव्य अक्ष, सहन शक्ति 3, शक्ति 1, चपलता 5 जोड़ 2 0, बुद्धि 1, दूरी से हमला 70, दूरी 70, हमले की गति 1.4, HP 60, MP 20। विशेष विशेषता, हत्या का इरादा, स्तर 10 पर सक्रिय। मुख्य विशेषता, महारत 1, कौशल ईगल पावर, उपकरण पवन नर्तक का शानदार धनुष, पवन स्प्राइट का तरकश। नोट, प्राथमिक विशेषता के रूप में 1 अंक की निपुणता, 1 अंक की चपलता और 1 अंक की दूरी से आक्रमण के बराबर होती है। उपकरण की सहायता के बिना ये काफी मानक शुरुआती विशेषताएं हैं। तभी अंधेरा छा गया और ये ने खुद को एक उदास पहाड़ी इलाके में पाया। सड़ती हुई वनस्पतियों के बीच सड़ती हुई लाशों के ढेर थे। आपको डार्क कॉप्स कैवन में टेलीपोर्ट कर दिया गया है। कठिनाई, 5 खिलाड़ी दल। ये घनी घास को पार करके पहाड़ी की ओर दौड़ा, जहां से दृश्य अधिक विस्तृत था। वर्तमान में गतिमान है। रिदम मास्टर गेल फोस्ट सक्रिय है, जिससे दूरी से होने वाली क्षति में 10% की वृद्धि होती है। पिछले जीवन के अनुभवों पर आधारित। हर इंस्टेंस में एनपीसी होंगे जो खिलाड़ियों को क्वेस्ट ऑफर करेंगे। क्वेस्ट के इनाम आमतौर पर अनुभव और उपकरण होते हैं, लेकिन स्किल बुक्स पाने का भी मौका मिलता है। सूश सूश, हल्के कदमों से एक हल्की हवा की तरह ये ने जल्दी से डार्क कॉप्स गुफा में एनपीसी को ढूंढ लिया। एक बूढ़ी औरत जिसके पैरों में पट्टियां थीं, जो अपने पिछले जीवन की यादों का अनुसरण कर रही थी। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, वृद्ध महिला के पास पहुंचा और बातचीत शुरू कर दी। दयालु साहसी, तुम आखिरकार आ ही गए। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारा कब से इंतजार किया है? मैं चाहता हूं कि तुम आसपास के इलाके को सड़ती लाशों से मुक्त करो। क्या तुम ये काम स्वीकार करोगे? मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगी, ये बिल्कुल अद्भुत है। महिला ने उत्सुकता से कहा। ठीक है। ये ने चाची सुसान के उत्साह को अनदेखा करते हुए सिर हिलाया। आपने मिशन स्वीकार कर लिया है, लाशों का गड्ढा साफ करना। मिशन विवरण, 100 राक्षसों को मारें और आंटी सुसान को रिपोर्ट करें। आपको एक बड़ा इनाम मिलेगा। शुरुआती प्रशिक्षण कार्य अपेक्षाकृत सरल हैं। यह मूलतः सिर्फ विचारहीन परिश्रम है। मिशन स्वीकार करने के बाद